ये हमने मान लिया कि ब्यूरोक्रेट्स की 2, 4 या 10 सीटें होनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सारे जाहिल होंगे, लेकिन हमने ये नहीं माना कि एक डॉक्टर का और एक खाकरों का वोट भी बराबर ही होता है। तो ये बहुत से अजीब सवाल हैं कि जिसके ऊपर इंसान बात नहीं। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। तो शाह साहब माशाल्लाह आपकी तजिया नगार भी हैं, कालम नगार भी हैं और एक शायर भी हैं। आपकी नज़र बहुत दूर तक है, खासकर पाकिस्तान की सियासत पे जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप। तो क्या आप थोड़ा सा तजिया नहीं कर सकते कि नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट क्या कोई एक ही पार्टी बनाएगी या हुकूमत होगी, और उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, एक बात जो मैं जानता हूँ कि आज से 10-20 साल पहले एक अंदरूनी मुल्क की सतह पर फैसला कर लिया गया था कि आइंदा कभी भी 2/3 वाली हुकूमत नहीं आएगी। मुझे नहीं पता जिन लोगों ने फैसला किया और उन्होंने उसके बाद आज तक आपकी जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं, नवाज शरीफ के उस दौर के बाद बेनजीर भी आई थी 2/3 अक्सरियत से, वो भी नाकाम हो गई। जब मियाँ साहब आए और 2/3 अक्सरियत उन्होंने मिल गई, क्योंकि वो तो आले नाल हो गए, तो उस वक्त जो उनका क्लैश हुआ था जिसके ऊपर आर्मी का और ये, तो उसके बाद ही आज तक कोई ऐसी हुकूमत 2/3 वाली नहीं आई, ना आ सकती है। और आइंदा ये नहीं कि एक देखें उसके जवाब पैदा कर लिए जाते हैं कि पूरी दुनिया में हंग गवर्नमेंट बनती है, तो हम भी हंग ही बनाएंगे। ये कौन फैसले कर रहा है सर? आर्मी कर रही है, हमारे जो इदारे हैं। देखिए, आप मुझे ये बताएं, ये वो फैसले करते हैं। कैसे लोग कह सकते हैं कि वोट हमारा फैसला कर सकता है? आपका वोट आप अपने अहमियत ही नहीं वोट सर। आप अपने मुल्क को कभी खुली आंख से देखा करें ना। जी। आप यहाँ आंख खोलते हैं, देखते मुल्क वो है, सोचते यहाँ है, बात वहां की करते हैं। देखें, आपके मुल्क के अंदर जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, कितने दिन आपके बगैर वजीरों के बगैर मुल्क चलता रहा है? क्या कोई एक बार आप ऐसे एक्स्ट्रा आंधी आ गई हो? कोई तनख्वाहें रुक गई हो? मैं तो बल्कि इस निगरान, मैं तो जाती तौर पे मेरा अपना ओपिनियन, मैं इस निगरान सेटअप के भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। पूरा फर्दे वाहिद के पास सारा कुछ था, तो क्या हुआ है? कोई एक भी आप बताएं कि ट्रेन पहले टाइम पे थी, अब लेट हो गई है। जहाज पहले टाइम पे था, लेट हो गया, पहले भी लेट थे, अब भी लेट थे। लेकिन पूरे निजाम के अंदर कहीं आपने कमी देखी है तो मुझे साबित कर दें। बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप मगर आप बताएं, क्या निगरान सेटअप ऐसा होना चाहिए? क्या जरूरत है इस निगरान सेटअप की जहाँ पे पाकिस्तान का जो है दोहरा तेरा खर्चा होता है? और मैंने पहले भी ये 2-3 दफा बात की है, बल्कि इस दफा मुझे जाने का मौका जहाँ जहाँ मिला इस्लामाबाद में, तो मैंने वहां भी ये पॉइंट उठाया है कि हमें निगरान सेटअप की जरूरत नहीं है। इस पे एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, एक्स्ट्रा 4 आदमियों को वजारतें मिलती हैं, फिर उनको पेंशन मिलती है, और महज 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो जो मौजूदा हुकूमत का हाथ होता है, तो ये सारे सब के सब लोगों को ये मैं तो यही कहता हूं कि हमारा निगरान सेटअप की हमें जरूरत नहीं है, और हम इसके अहल नहीं है, ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है जिसके ऊपर ये गुफ्तगू की जाए। बहरहाल निगरान सेटअप नहीं होना चाहिए, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। बल्कि एक 2-4 अच्छी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने जो अहम किरदार अदा करती हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सियासतदान भी हैं, उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह इस दफा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगली दफा हमारे यहाँ निगरान सेटअप नहीं होगा। ठीक है इंशाल्लाह। सामईन वतन, आप सुन रहे हैं यूनिटी एफएम शेफील्ड 87.7 एफएम पे। आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। इंशाल्लाह ब्रेक के उस पार जो है इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह।